जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया था। ये वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य के मन से निकल गया था। लालच के होड़ में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और एक ब्याहता को भरी सभा में अपने से बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में पहुंच जाती, युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ क्षण पहले परमात्मा ने गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए संपूर्ण गीता सार परमात्मा द्वारा दी गई वो किताब है जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद खास वीडियो में मैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विचारों के बारे में बताऊंगी दोस्तों, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरुआत से पहले भी था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब में रहता हूँ, सब मैं हूँ। मैं ही ब्रह्मा बनकर सब बनाता हूँ और रुद्र बनकर सब नष्ट कर देता हूँ। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। ये प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा, दूसरा हमारी अंतरात्मा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुख से आजाद ही रहता है।
मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। जितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि पाप ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पदचिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को काबू में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर ही रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये लाइन्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।